लैडर अप में आपका फिर से स्वागत है। हम अक्सर ऐसा कहते हैं कि जवानी का जोश है, मतलब कि जवानी में इंसान जोश से काम करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंसान 3 चीजों से बना होता है। पहली उसकी इच्छाएं, दूसरा उनको पाने का जुनून और तीसरा उस जुनून की आग की वजह से मिलने वाला दुख। जब हम अपने मन में किसी चीज की उम्मीद करते हैं, फिर अपने मन में उस चीज को हासिल करने के लिए जुनून पैदा कर लेते हैं, तब यह जुनून हमें मोटिवेशन और एक्साइटमेंट के साथ साथ दुख भी देता है, क्योंकि तब हम अपनी एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरते। हमें जो जैसा चाहिए वैसा नहीं मिलता, तो फिर हमें गुस्सा आने लगता है। यह गुस्सा इस जुनून की आग के कारण होता है। फिर जब इस आग की ज्वाला ठंडी होती है, तब हमें समझ आता है कि हमने अपनी लाइफ कितनी डिफिकल्ट बना रखी थी, जबकि हम उसे भरोसे की ठंडक से खूबसूरत और शांत भी बना सकते थे। ये फेथ बिलीफ सूरज की और सुबह की पहली किरण की तरह होती है, जो हमारी जिंदगी की अंधेरी काली रात को रोशन कर सकती है। बस देर है हमारे समझने की। क्या आप भी भरोसे का यह पावर समझकर अपनी लाइफ ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं? नफरत, जलन, जुनून, पागलपन, अहंकार, इन सबको अपनी लाइफ से मिटाकर सीधी, सरल और खूबसूरत लाइफ बिताना चाहते हैं? आज इस ऑडियो बुक में हम जेम्स एलन की एक बहुत ही फेमस बुक शाइनिंग गेटवे से जानेंगे कि किस तरह आप अपने थॉट्स पर कंप्लीट पावर लाकर अपने कॉन्शियस माइंड का पूरा फायदा उठाकर अपनी लाइफ में फेथ एंड पेशेंस के साथ सारे ड्रीम्स अचीव कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि आप फेथ की मदद से भी अपने ड्रीम्स अचीव कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि आपकी नज़र में अपने आप पर और इस यूनिवर्स पर भरोसा लाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? वह तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपके फेथ को नॉलेज में कन्वर्ट करती है। यानी अब आप हर प्रॉब्लम या हर सिचुएशन को गहराई से समझ पाते हैं और उन्हें सॉल्व करने के लिए फेयर तरीके अपनाते हैं। यह आपके माइंड को इतना शांत कर देता है कि आप ऐसे डिसीजंस के बारे में सोचते ही नहीं हैं जो दूसरों के साथ साथ आपको भी तकलीफ पहुंचा सके। वही आप इस प्रैक्टिस की मदद से आप अपने गोल्स की तरफ आकर्षित होते हैं। फिर उसे हासिल करने के लिए जुनून की आग में जलते नहीं हैं, बल्कि स्मार्ट वर्क, मेहनत करते हैं और एंड में आपके हाथ दुखों की जगह खुशियां आती हैं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है डी फीलिंग ऑफ टेम्पटेशन, यानी किसी भी चीज की तरफ हमारी एक्सेसिव डिजायर। जैसे जब हम स्ट्रिक्ट डांट पर होते हैं और हमारा जंक फूड खाने का मन करे, इस फीलिंग को टेम्पटेशन कहते हैं। यह भावना ही हमें हमारी लाइफ में सारे उल्टे काम करने पर मजबूर करती है। हम मेडिटेशन की इस प्रैक्टिस से अपनी इस फीलिंग पर भी कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। ऑथर के अकॉर्डिंग टेम्पटेशन की 5 स्टेजेस होती हैं। पहली तो जब हम एक फीलिंग या ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो। दूसरी, जब हमें उसका ख्याल बार बार आए। तीसरी स्टेज में हम उस ऑब्जेक्ट या फीलिंग से इतना कनेक्टेड हो जाए कि हम उसे छोड़ ही नहीं सकते। चौथी स्टेज में हम उसे हासिल करने की इच्छा अपने मन में बना लेते हैं। और 5वीं स्टेज में हम अपने थॉट्स को टेम्पटेशन की फीलिंग की वजह से एक्शंस में बदल लेते हैं। फिर वह एक्शन सही है या गलत हम सोच समझ नहीं पाते, बस लालच और हवस में आगे बढ़ते जाते हैं। मेडिटेशन हमें इग्नोर का पावर सिखाती है। कैसे आप अपनी इस प्रलोभन की भावना को इग्नोर करके हर पाप और फ्यूचर रिग्रेट से बच सकते हैं। आसान भाषा में कहें तो आपकी आंखों से एक्सेसिव डिजायर की पट्टी उतरने के बाद आप जो इंसान बनते हैं, यानी आपका पुनर्जन्म, जहां नेगेटिविटी, बुराई, धोखा, इनकी कोई जगह नहीं होती। ये पूरा प्रोसेस आपको पीस, इनलाइटनमेंट और प्योरिटी देता है। वैसे ही आप बिल्कुल फ्रेश और खुशबूदार बन जाते हैं। अब हमें अपनी पीसफुल लाइफ का सीक्रेट समझ आता है, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे थॉट्स हैं। अगर हम हमारे थॉट्स को काम और पीसफुल रखेंगे, तभी हम हमारे एक्शन से अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। जहां हमारा अपने थॉट्स पर पूरा कंट्रोल आ चुका होता है, तो हम अपने आप से बात करके अपनी जिंदगी का असल मकसद ढूंढते हैं। अपने बिलीव, इमोशंस, पर्सनल ग्रोथ, वीकनेस, स्ट्रेंथ, बिहेवियर, हैबिट्स वगैरह वगैरह, इन सारे एस्पेक्ट्स में अपनी लाइफ को रीएग्जामिन करते हैं और जहां जहां अभी तक गलतियां कर रहे थे उन्हें सुधारते हैं और इसी तरह प्रोग्रेस करते जाते हैं। मानो हमारी लाइफ का अंधेरा धीरे धीरे सूरज की रोशनी से रोशन हो रहा है और हम अपनी आंखें खोलकर इस रोशनी का स्वागत करते हैं। अब हमें ह्यूमन लाइफ के फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स, लॉज सब समझ आ जाते हैं और हम
उस हिसाब से अपनी लाइफ जीना चालू कर देते हैं। हमें हर चीज की हकीकत नजर आने लगती है और हमारी लाइफ बिल्कुल प्यूरिफाइड क्रिस्टल वाटर की तरह बन जाती है, जिसमें कोई गंदगी नहीं रहती। किसी की जान बचाने के लिए अगर झूठ बोला जाए तो वह झूठ झूठ नहीं होता। ऐसा क्यों कहा जाता है? झूठ तो आखिर झूठ होता है और झूठ बोलना गलत है। तो फिर अगर वह किसी की जान बचाने के लिए हो तो वह सही क्यों माना जाता है? क्योंकि भले ही झूठ गलत हो, लेकिन अगर वह सही मोटिव से बोला जाए तो वह सही होता है। कई बार हमारे गलत एक्शंस हमारे लिए अच्छे साबित हो जाते हैं, वही सही एक्शंस गलत साबित हो जाते हैं, क्योंकि उनके पीछे छुपा मोटिव ही यह डिसाइड करता है कि हमें उनसे फ्यूचर में फायदा होगा या नुकसान। आपके कर्मों के पीछे का उद्देश्य और उन एक्शंस के पीछे का इंटेंशन, यह दो अलग अलग चीज होती है। आपका इंटेंशन उस काम के पीछे छुपा आपका इरादा बताता है, वही आपका मोटिव आपका उद्देश्य बताता है। इरादा बदला जा सकता है, मतलब यह आप अपने कॉन्शियसनेस में रहकर डिसाइड करते हैं और यह आपके एक्शंस में दिखता है। वही किसी भी काम के पीछे का मोटिव आपके मन में पहले से ही फिक्स रहता है। जैसे जब पेरेंट्स अपने बच्चों को उनकी गलती पर चिल्लाते हैं, तब भी उनका उद्देश्य यही रहता है कि वह गलती ना करें, और जब उस पर अपने फ्रस्ट्रेशन की वजह से चिल्लाते हैं, तब भी यही उद्देश्य रहता है। लेकिन गलती पर चिल्लाना इज गुड, बट अपनी चिड़चिड़ाहट की वजह से चिल्लाना इज बैड। अब आप फ्रस्ट्रेशन की वजह से डांटने को सही नहीं बोल सकते, जस्ट बिकॉज उसके पीछे छुपा आपका मोटिव सही है। इसलिए हमें एक्शंस को रियलिटी में लाने से पहले उनके पीछे छुपा मोटिव समझना चाहिए, क्योंकि यही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है और आपके यही फ्रूटफुल मोटिव्स आपकी फ्रूटफुल लाइफ का रहस्य हो सकते हैं। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि आपके मोटिव आपके थॉट्स बनाते हैं, आपके थॉट्स आपके एक्शंस, और यही बिहेवियर आपका कैरेक्टर डिसाइड करता है। अब आप आपके मोरल के खिलाफ जाकर कोई काम नहीं करते। आपके दिलों दिमाग में नफरत, चालाकी, धोखेबाजी जैसे थॉट्स आने की जगह ही नहीं रहती। तब आपका मन परफेक्शन, सेटिस्फैक्टरीली ट्रांसपोर्ट में अपनी सीट आपसे ज्यादा जरूरतमंद को देना, ये छोटी छोटी बातें आपका कैरेक्टर, आपके मोरल डिफाइन करती है। मोरल वो नहीं होते जो हम दूसरों की नज़र में अच्छा बनने के लिए करें और उसके पीछे का इंटेंशन सेल्फिश हो, ना ही वह जो अपने एक्शन से घमंडी हो जाए कि मैंने ऐसा किया, मैं इतना अच्छा हूँ। घमंड और मोरालिटी ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, बल्कि एक्चुअल मोरालिटी आपकी सॉफ्टनेस, जेंटल नोबलनेस से दिखाई देती है। ये आदतें ऑटोमेटिक आपको रिलीजियस बना देती हैं। कोई भी रिलीजन कभी भी नेगेटिविटी को इंस्पायर नहीं करता, तो अपने धर्म में आपका विश्वास आपको एक स्पिरिचुअल लाइफ देता ही देता है। ऐसे आपने अपने गुड बिहेवियर से अपने स्पिरिचुअल सेल्फ का प्यूरिफाई स्पेलिंग सिखानी है, तो कम से कम उसे 10 बार तो लिखने के लिए बोलेंगे ही, ताकि यह स्पेलिंग उसकी मेमोरी में फिट हो जाए। सिमिलरली इंसान अपनी आदतों के साथ करता है। आप डेली सुबह उठते ही पहला ब्रश करते हैं, फिर नहाते हैं, फिर ब्रेकफास्ट, फिर काम, और ऐसे ही आप पूरा दिन निकाल देते हैं। ये आपकी हैबिट बन चुका है। हमें यह एक्टिविटी करने में कोई मेहनत या एफर्ट नहीं लगता, यही जिंदगी का नाम है। मुश्किल से ही हमारी दिनचर्या में कोई डिफरेंस आता होगा। हाँ, बस हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस होते जाते हैं, हमें सही और गलत का फर्क महसूस होने लगता है। तब हम अपनी आदतों में चेंजेस लाने लगते हैं, और यह चेंज हमारी लाइफ का सबसे क्रूशल पार्ट होता है। यही चेंजेस हमें इन्फेंट से टीनेजर, टीनेजर से अडल्ट, एडल्ट से पेरेंट्स, और पेरेंट्स से ग्रैंड पेरेंट्स बनाते हैं। इस साइकिल में लाइफ हमें कई उतार चढ़ाव दिखाती है, जिससे सीख लेकर हम अपनी आदतों में चेंजेस लाते हैं। ये चेंजेस इस बात पर डिपेंड करते हैं कि हम इन चेंजेस को कहाँ ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं। इससे या तो हम अपनी लाइफ हेवन बना देते हैं, या हेल आपका माइंड आपके इटर्नल माइंड से अलग नहीं है। हमारे साथ कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ गलत करने से पहले हम कंफ्यूज रहते हैं। हमारा दिल उस चीज पर राजी नहीं होता, लेकिन हमारा माइंड उसे करने के लिए बोलता है। ये जो दिल राजी नहीं होता ना, ये होता है हमारा इटर्नल माइंड, जिसे कहीं ना कहीं यह पता होता है कि हमारा दिमाग जो एक्शन को हैबिट बनाने का बोल रहा है, वह रियलिटी में गलत है, और उसका हमारे फ्यूचर पर कुछ गलत असर पड़ सकता है। वह हमारी अच्छी या बुरी आदतें ही हैं जो हमारा कैरेक्टर डिसाइड करती हैं। यह बात भी बिल्कुल सही है कि इंसान अपनी आदतों से बंधा हुआ है, लेकिन यह कोई श्राप नहीं है, बल्कि यह एक आशीर्वाद है। क्योंकि ये जो यूनिवर्सल लॉ है ना कि आपका फ्यूचर
आपके प्रेजेंट और पास्ट एक्शंस पर डिपेंडेंट है, तो आप प्रेजेंट में अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपका फ्यूचर अच्छा होगा, और अगर बुरे कर्म कर रहे हैं तो उसका अंजाम तो देखना ही पड़ेगा। ये चॉइस भगवान ने आपके हाथों में दी है। इस लॉ को बदलना हमारे बस में नहीं है। हाँ, लेकिन हम इसे पूरी सच्चाई और ईमानदारी से फॉलो जरूर कर सकते हैं। हम इंसानों की फितरत होती है भूलने की। हम अच्छाई भी भूल जाते हैं और बुराई भी भूल जाते हैं, लेकिन भगवान सब याद रखते हैं। अगर हमने अच्छा किया होगा तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा, नहीं तो बुरा। शायद इसीलिए गांधी जी का बहुत फेमस कोट है, बुरा ना देखो, बुरा ना कहो और बुरा ना सोचो। अगर हम इस कोट को अपनी आदत बना लें तो हम अपनी लाइफ संवार सकते हैं। आपके थॉट्स, आपके शब्द और आपके एक्शंस, ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और एक इंसान के जीवन के 3 मजबूत पिलर्स हैं जिस पर आपका कल निर्भर है। आपके शब्द आपकी थिंकिंग पर डिपेंड करते हैं। जितना सेल्फिश आपका माइंड होगा उतने ही सेल्फिश आपके वर्ड्स होंगे, या फिर ये कह लो कि जितना काइंड आपका माइंड होगा उतने ही काइंड आपके वर्ड्स होंगे। सुनने में दूसरा वाला बेटर लगा है ना दोस्तों, तो सोचिए वो रियलिटी में कितना बेटर हो सकता है। एक बहुत ही मशहूर कहावत है ना, जुबान शरी तो मुल्क गिरी। यानी अगर आपकी जबान में मिठास है, मोहब्बत है, नरमा है, तो आप कठोर से कठोर दिल भी जीत सकते हैं। अ गुड चॉइस ऑफ वर्ड्स एक ऐसा तीर है जो अगर आप बिना निशाना लगाए भी फेंकें तो वह बिल्कुल सही जगह जाकर लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी प्रोजेक्ट के हेड हैं और आपके एम्प्लॉयर्स ने आपको सजेशन दिया और आपको वह आइडिया अच्छा नहीं लगा, अब आप उसे अगर ऐसा बोलेंगे कि मुझे यह आइडिया पसंद नहीं आया, तो सामने वाले इंसान को कितना बुरा लगेगा और शायद आगे कभी वो आपके साथ काम करने के लिए इनिशिएटिव ही ना ले। लेकिन अगर आप उसे कहे कि आइडिया अच्छा तो है, लेकिन मैं सिचुएशन को इस नज़र से देख रहा हूँ, आई थिंक मेरा वाला आइडिया ज़्यादा काम करेगा। एक ही बात 2 अलग अलग अल्फाजों में कही गई, लेकिन पहली वाली कितनी रूड थी और दूसरी वाली कितनी खूबसूरत इंसान उसके शब्दों से पहचाना जाता है। आपकी चालाकी या भोलापन दोनों ही आपके शब्दों में साफ साफ नजर आते हैं। हर संत, पंडित, गुरु सबका यही मानना है कि इस दुनिया में सुकून हासिल करना है तो सबसे पहले अपनी जबान कंट्रोल में रखिए। आपका एक्चुअल मेंटल डिसिप्लिन आपके शब्दों का डिसिप्लिन है। जब आप अपनी जबान कंट्रोल करेंगे तो अपने माइंड को ऑटोमेटिक कंट्रोल कर पाएंगे। वही जब आप अपनी स्पीच को प्यूरिफाई करेंगे तो अपने माइंड को भी प्यूरिफाई कर पाएंगे। आपके शब्द, आपकी जबान आपकी लाइफ की सारी हैप्पीनेस या परेशानियों का एक डायरेक्ट सोर्स है। हम जो भी अपनी जबान से निकालते हैं उससे हम इस यूनिवर्स को अपनी इंटेलिजेंस का प्रूफ देते हैं और वही इन रिटर्न खुशियां या परेशानियां देती है। सच्चाई आपकी बातों से झलक नहीं चाहिए। सच्चाई कोई बैनर या बोर्ड नहीं है जो आप अपने गले में लटका कर घूम सके। सच आपकी बातों में, अल्फाजों में, एक्शंस में नजर आना चाहिए। आप किसी को बोल बोलकर यकीन नहीं दिला सकते कि आप सच बोल रहे हैं। ट्रूथ ना तो पढ़ा जाता है, नहीं सुना जाता है, वह दिखाई देता है। सांच को कोई आंच नहीं होती। यह बात हमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप सच बोल रहे हैं तो भगवान आपका साथ देते हैं। आपके अच्छे कर्म आपकी सच्चाई का खुला सबूत होते हैं। इसलिए सच बोलो और सुखी रहो। यह हमारे बुजुर्गों की बहुत ही पुरानी ट्रेंड है। सेकंड ऑप्शन, यह हमारे बुजुर्गों की बहुत ही पुरानी कहावत है। क्या आप सब जानते हैं इंसान की सबसे बड़ी मानसिक ताकत क्या होती है जो एक इंसान को इंसान बनाती है, उसे उसकी जिंदगी जीने का असली मजा देती है? वह है ह्यूमैनिटी, यानी विनम्रता। लोग इसका मतलब गलत समझ लेते हैं। ह्यूमैनिटी का मतलब यह नहीं होता कि आप अपने आप को कुछ भी ना समझे, बल्कि ह्यूमैनिटी का मतलब हुआ घमंडी ना होना, हमेशा डाउन टू अर्थ रहना। भले ही आप कितनी ही बड़ी पोजीशन पर हो, लेकिन अपनी इंसानियत ना त्यागना। अब इसका यह मतलब तो नहीं हुआ कि दूसरों को रिस्पेक्ट देने के लिए अपने आप की ही रिस्पेक्ट करना बंद कर दें, जैसे अपनी लाइफ डाउटफुल बना लें, कॉन्फिडेंस भी ना हो। विनम्रता का असल मतलब ही फेथ होता है। खुद पर भरोसा रखकर आप दूसरों का भरोसा कैसे जीत सकते हैं। ह्यूमैनिटी आपको यह कला सिखाती है। जिस तरह से ट्रू चैरिटी सबसे पहले घर से शुरू होती है, उसी तरह से फेथ सबसे पहले अपने आप से शुरू होता है। पहले खुद पर भरोसा करना सीखिए, फिर आप ह्यूमैनिटी पर भरोसा कर पाएंगे, फिर फाइनली आपको इस संसार के बनाने वाले पर पूरा भरोसा होगा। यह भरोसा ही है जो आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, वेल्थ सबके कमरे के दरवाजे हैं। जैसे ही ये दरवाजे खुलेंगे, आपको आपका इनर पीस वही बैठा मिलेगा। ह्यूमैनिटी का मतलब
ये भी नहीं हुआ कि आप सामने वाले इंसान से सिर्फ शुगर कोटेड बातें करें, बट रियलिटी में आपका इंटेंशन कुछ और ही हो। एक इंसान स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ सिर्फ मीठे बोल से नहीं होता, बल्कि राइट एक्शंस, पॉजिटिव थिंकिंग और साफ मन से होता है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग की ये फिलॉसफी है ना, वही आपके इटर्नल पीस का एकमात्र राज है। उम्मीद है आपको हमारा ये ऑडी बुक पसंद आया होगा। ऑथर ने उनकी इस बुक में मेनली इंसान की मेंटल पीस पर डिस्कशन किया है। आपके थॉट्स ही आपकी रियलिटी हैं। जब आप अपने थॉट्स एंड बिलीफ में मास्टरी हासिल कर लेंगे तो अपनी लाइफ ऑटोमेटिक ब्यूटीफुल एंड वर्थ लिविंग बना पाएंगे। आप अपने माइंड के लीडर खुद हैं। आप चाहे तो उसे पॉजिटिवली लीड कर सकते हैं और चाहे तो नेगेटिव भी लीड कर सकते हैं। फैसला आपका है। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि पॉजिटिव थिंकिंग एंड सेल्फ डिसिप्लिन हमारे लिए, हमारे सोल के लिए वह कली है जिसे अगर हमने भरपूर पानी दिया तो वह हमारे सोल को एक खुशबूदार, ताज़ा और महकता फूल बना देगी। दोस्तों, जिंदगी जीने का असल मजा ही ये है। फिर आज से आपने अपनी लाइफ पॉजिटिव किन एस्पेक्ट में बनाई, यह हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर बताएं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और रखिए अपना बेहतर ख्याल।